वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लैंग्वेज स्किल्स पे। तो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, आगे और करते हैं। पीडीएफ आप खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू। रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि वो समझें चीजों को, तो कैसे अचीव किया जा सकता है। पहला, हेल्पिंग लर्नर स्पीक वर्ड फ्लुएंटली, तो ये तो स्पीकिंग स्किल्स है, और यहाँ पे तो रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग स्किल्स की बात हो रही है। सेकंड, लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली, चुपचाप पढ़ रहे हैं, एंड आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, ये सही हो सकता है, बच्चे मन मन में पढ़ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सही हो सकता है। थर्ड, टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन, अच्छा जब वो पढ़ रहे हैं तो नीचे पेंसिल लगाकर पढ़े, उससे कॉम्प्रिहेंशन कैसे बढ़ेगा, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। एंड आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड, अलाउड स्पीकिंग स्किल के लिए होता है, बहुत ज्यादा रीडिंग में हेल्प नहीं मिलती है, समझने में हेल्प नहीं मिलती है, कुछ कुछ मिलती है डेफिनेटली। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे हो रहा है 31 का 2, क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब गेस करना एज अ सब स्किल एसोसिएटेड विद, तो जब आप पढ़ रहे होते हो तब आप गेस कर रहे होते हो मीनिंग, अगर आपको याद हो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे वर्ड्स का मीनिंग गेस करना, वो ये प्रिडिक्शन, जो कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, तो 32 का 3। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टडी स्किल। अभी स्टडी स्किल क्या होता है, स्टडी होता है पढ़ना, ठीक है, तो पढ़ना मतलब रीडिंग स्किल, तो रीडिंग स्किल का हिस्सा नहीं है। पहला, नोट टेकिंग, नोट टेकिंग है। दूसरा, यूजिंग अ डिक्शनरी भी हो सकता है मीनिंग देखने के लिए। थर्ड, गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया भी हो सकता है, पढ़ रहे हो इंसाइक्लोपीडिया को भी तो। एंड फोर्थ कह रहे राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट, ये तो राइटिंग स्किल है, और क्वेश्चन में स्टडी स्किल का हिस्सा नहीं है, राइटिंग स्किल नहीं है, तो 33 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34, स्कैनिंग मीन्स, स्कैनिंग का मतलब क्या था, स्कैनिंग था कि हमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए और उसके लिए हम बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं मतलब मीनिंग नहीं समझते हैं बट उसको ढूंढते हैं इंफॉर्मेशन को। तो पहला कह रहे हैं सेंट्रल आइडिया, वो तो स्किमिंग होता है। दूसरा कह रहे हैं ओपिनियन ऑफ द ऑथर, नो। थर्ड कह रहे हैं डिफिकल्ट वर्ड्स, और फोर्थ कह रहे हैं स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी विश टू डिस्कवर, ये सही है, ये है स्कैनिंग का बेस्ट मीनिंग। तो 34 का बेस्ट आंसर बन रहा है फोर्थ ऑप्शन। 35, when young learners are asked to read a text silently, बच्चों को बोला चुपचाप पढ़ो, they should be instructed, तो उनको क्या बताना चाहिए कि क्या करना है, अब अपने आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो रीड फास्ट इवन इफ यू डोंट कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग, मतलब स्पीड से पढ़ो, भले समझ नहीं आया फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का। सेकंड, टू स्टॉप रीडिंग व्हेनेवर दे एनकाउंटर अ डिफिकल्ट वर्ड, की हर बार रुक जाओ, रुकना नहीं है, अगर वर्ड नहीं आता तो उसका मीनिंग गेस करो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड, टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, ये सही है। फोर्थ, टू पे स्पेशल ग्रामर आइटम्स यूज्ड इन पैसेज, नो। थर्ड बेस्ट है 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, while asking the learners to read the text silently, बच्चों को अगेन साइलेंटली पढ़ने को बोला गया। टीचर शुड, पहला कह रहे हैं सेट अ टाइम लिमिट, कितनी जल्दी खत्म करना है, ऐसा नहीं है, देखो हर बच्चे की स्पीड अलग अलग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। सेकंड कह रहे हैं करेक्ट देयर रिटन टास्क, उनके रिटन टास्क को ठीक करना, कुछ हद तक ठीक है, बट आस्किंग लर्नर टू रीड टेक्स्ट साइलेंटली है, तो रीडिंग स्किल है, ये अलग चीज है, ये राइटिंग टास्क है, करेक्ट तो करना चाहिए बट ये तो राइटिंग टास्क है। थर्ड, आस्क देम टू कंसल्ट अ डिक्शनरी फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट वर्ड, ये हो सकता है भाई आपको जिसका मीनिंग नहीं समझ में आया डिक्शनरी से देख लो, चुपचाप बैठ के पढ़ो मगर। थर्ड, फोर्थ है आस्क द लर्नर टू राइट द समरी, ये भी राइटिंग स्किल हो गया, तो बेस्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है थर्ड ऑप्शन, जो कि हालांकि बहुत अच्छा नहीं है बट इन सब से अच्छा है बाकी सबसे। When reading, to decode, decode का मतलब होता है मीनिंग समझना कि कहना क्या चाह रहे हैं जो लिखा हुआ है, तो रीडिंग में डिकोड का मतलब है मीनिंग समझना। पहला कह रहे हैं टू मेक नोट्स, नो। सेकंड कह रहे हैं रीड सुपरफिशियली फॉर जनरल मीनिंग, ओके। थर्ड कह रहे हैं रिकॉग्नाइज वर्ड टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, ये सही है। और फोर्थ कह रहे हैं रिप्लेस लॉन्ग वर्ड विद सिंबल्स, नो। तो रीडिंग में डिकोड करने का मतलब है थर्ड ऑप्शन, रिकॉग्नाइज करो वर्ड को, पहचानो और उसका मतलब समझो। 37 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38, एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो जो लिखा हुआ है उसका ऑर्गेनाइजेशन करना है आपको, तो वेयर स्टूडेंट, तो इसमें स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे। पहला कह रहे हैं स्टेट द मेन आइडिया, फाइंड द टॉपिक सेंटेंस, मेन आइडिया बता के टॉपिक के सेंटेंस निकाल रहे होंगे, नाउ। सेकंड कह रहे हैं मेक अ प्रेडिक्शन और हाइपोथेसिस अबाउट द टेक्स्ट दैट इज लाइकली टू अबाउट, ओके, तो गेस कर रहे होंगे पैसेज किसके बारे में है। थर्ड, show through interlinking the relationship between details and main points, make notes on text,
ये कर रहे होंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला गया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, बच्चों को ये समझाना है। तो शो थ्रू इंटरलिंकिंग, मतलब इंटरलिंकिंग दिखाते हुए, रिलेशनशिप दिखाते हुए मेन पॉइंट को कैसे बनाया जाता है, इस तरह से। और फोर्थ कह रहे हैं मेक नोट्स ऑन टेक्स्ट। नहीं, बेस्ट आंसर है थर्ड 38 का, जहां पे स्टूडेंट को सिखाया जा रहा है कि कैसे कनेक्शन बना के लॉजिकली कैसे प्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, When reading to encode, encode और decode, decode होता है मीनिंग समझना, encode होता है जो पढ़ा उसको अपने दिमाग में बैठा लेना। तो पहला कह रहे हैं गादर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये हो सकता है, दिमाग में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। सेकंड कह रहे हैं कन्वर्ट ग्राफिक मीडियम टू विजुअल मीडियम, जो डायग्राम सा बना हुआ है उसको, मतलब ग्राफिक मीडियम को विजुअल मीडियम में चेंज करके, और वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। जो लिखा हुआ है उसका डायग्राम बनाओ, जो डायग्राम है उसको लिखो, ऐसा कुछ। वो डिकोड एंड कोड कुछ नहीं होता। थर्ड कह रहे हैं हाइड एडिशनल मीनिंग इन कम्युनिकेशन, जो मीनिंग है उसको छुपा लेना, नहीं। और फोर्थ कह रहे हैं एक्सप्रेस मीनिंग इन डिफरेंट फॉर्म, नहीं। इनकोड होता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ठीक है, तो एनकोडिंग बोलते हैं उसको। 39 का हो गया इसलिए फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 का 1। क्वेश्चन नंबर 40, देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग। कौन सी रीडिंग होती है? स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। ये थर्ड ऑप्शन बेस्ट हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड। होती और भी है बट यहाँ ऑप्शंस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, गादरिंग भी इकट्ठा करना होता है। गादरिंग स्किल कब होगा? नोट टेकिंग होता है जो टीचर ने पढ़ा उसको नोट डाउन करना। नोट मेकिंग होता है अलग अलग रिसोर्सेज से नोट्स बनाना, ये सही है। गादरिंग मतलब अलग अलग रिसोर्सेज से इकट्ठे करते हैं हम। फोर्थ करें पजलिंग आउट, कंफ्यूज हो जाना, और थर्ड करें पजलिंग आउट, और फोर्थ करें एनालिसिस, समझना, विश्लेषण करना। नो, बेस्ट आंसर बन रहा है नोट मेकिंग, 41 का 2। अलग अलग रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है नोट मेकिंग, और यहाँ पे गादरिंग स्किल मतलब वही है। क्वेश्चन नंबर 42, एन एक्सरसाइज वेयर वर्ड्स आर लेफ्ट आउट ऑफ अ शॉर्टर पैसेज। तो छोटा पैसेज है, उसके ना वर्ड गायब कर देते हैं। एंड द पीपल मस्ट फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स बेस्ड ऑन हर रीडिंग। और एक बच्ची या जो भी बच्चे हैं जो ब्लैंक है उनके अंदर उनको वर्ड भरने हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो बनी पढ़ने के बाद। तो ये क्या है? ये तो कॉम्प्रिहेंशन है ना, बच्चों ने पढ़ के जो समझा उसके आधार पर वर्ड, उसके बेसिस पे वर्ड्स को पुट कर रहे हैं जहां पे ब्लैंक है। तो ये हो गया स्पेल वर्ड, कॉम्प्रिहेंड, यूज न्यू वर्ड, समराइज। कॉम्प्रिहेंड 42 का 2, कॉम्प्रिहेंशन चेक हो रहा है यहाँ पे। 43, when they encounter unfamiliar word during reading activity, students should be trained to। जब देखो बच्चों को unfamiliar word मिला, पढ़ रहे हैं, नहीं पता मीनिंग, तो क्या समझाना है? उनको यही समझाना है कि भाई जो पढ़ रहे हो उसमें देखो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे मीनिंग निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 43 का बेस्ट आंसर हो रहा है, पहला कह रहे हैं रिफर द डिक्शनरी, वैसे कर सकते हैं ये भी। सेकंड कह रहे हैं आस्क टीचर और नेबर, अच्छा मतलब अपने साथ वाले बच्चे से पूछो या टीचर से पूछो। थर्ड, यूज इंफॉर्मेशन इन इट्स टू इट्स कॉन्टेक्स्ट टू करेक्टली गेस इट्स रफ आइडिया, ये सही है, तो मीनिंग गेस करना। फोर्थ कह रहे हैं चूज मोर सिंपल टेक्स्ट, नो, तो 43 का हो गया थर्ड, 43 का 3। 44, नोट टेकिंग इज डन। नोट टेकिंग में पहला कह रहे हैं व्हाइल रीडिंग अ रिव्यू, नो। ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क, ये तो नोट मेकिंग होता है। थर्ड, व्हाइल राइटिंग एसे, नो। ड्यूरिंग अ लेक्चर, तो फोर्थ हो गया 44 का। जब हम लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं तब हम नोट टेक कर रहे होते हैं, और हम नोट मेक कर रहे होते हैं जब हम कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, अलग अलग बुक से पढ़ के इकट्ठा कुछ मटेरियल करते हैं। 45, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या था? ब्रेनस्टॉर्मिंग था आइडियाज सोचना, वर्ड सोचना, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या क्या आइडियाज डालेंगे, किन किन शब्दों में लिखेंगे, ये था, स्टेजेस थी ना। तो पहला कह रहे हैं इंप्रूविंग स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी, नो। सेकंड कह रहे हैं डेवलपिंग लर्नर्स वोकैबुलरी, वोकैबुलरी पहले से डेवलप है, उसके बेसिस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। थर्ड, ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग, नो। फोर्थ, हेल्पिंग स्टूडेंट इन फॉर्मिंग न्यू सेंटेंस, ये सही है, नए नए सेंटेंस बना रहे हैं तो उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है, अलग अलग वर्ड्स यूज करके। तो 45 का बेस्ट आंसर हो गया 4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, Which one of the following should a teacher not use while initiating process of writing? तो लिखना की शुरुआत हो रही है और टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? पहला कह रहे हैं ड्राफ्टिंग एंड रिवीजिंग करना चाहिए, बच्चों से करवाना भी चाहिए। सेकंड, प्रूफ रीडिंग, ये भी करना चाहिए। थर्ड, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए। फोर्थ, डिक्टेटिंग नोट्स नहीं करना चाहिए, बच्चे फिर तो वही लिख लेंगे जो आपने लिखा, तो बच्चे खुद जनरेट कर पाए, खुद लिखना सीख पाए, ये बहुत जरूरी है लिखने की स्टेजेस में। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेजेस है, बट फोर्थ डिक्टेटिंग नोट्स कोई स्टेज नहीं है, तो ये लर्निंग मतलब राइटिंग स्किल्स में नहीं आता है। तो 46 का जो नहीं करना है वो है ऑप्शन नंबर 4। 47,
असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग, बच्चों का जो लिखा है उन्होंने हमें उसका असेसमेंट करना है। शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन, देखो लिखने का फोकस, एक तो लिखने का और एक बोलने का। सबसे अच्छा जो वो है जो हमें चेक करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है खुद को कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। बोला है तो बोल के कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, लिखा है तो लिख के कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। तो इन दैट हमें एक्सप्रेशन चेक करना होता है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कीपिंग द वर्ड लिमिट, कि बच्चों ने उतने ही शब्दों में लिखा जितना कहा गया। दूसरा यूजिंग ईडियम्स एंड मेटाफर्स, अच्छा तो बच्चों ने मुहावरों का और इनका यूज किया, मतलब जो भी क्या बोलते हैं स्टाइलिश डिवाइसेस होते हैं। थर्ड करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, और फोर्थ करेक्ट एक्सप्रेशन एंड आइडियाज। ये बेस्ट है क्योंकि किसी भी तरह से लिखना हो या बोलना हो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो 47 का हो गया 4। 48 हाउ डज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग, अच्छा लैंग्वेज की क्लास में कंप्यूटर कहां पे हेल्प कर सकता है। देखो आप सब लोगों ने अगर कंप्यूटर यूज किया हो तो आपको पता होगा वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, अगर स्पेलिंग गलत है उसके नीचे रेड आ जाता है, सेंटेंस गलत है उसके नीचे ग्रीन लाइन आ जाती है, या कुछ कभी कभी वॉयलेट भी आ जाती है ना, अगर वर्ड गलत यूज कर लिया है तो कंप्यूटर हमें बता सकता है कब स्पेलिंग गलत है या कब ग्रामर गलत है, इसमें हेल्प कर सकता है। तो पहले में कह रहा है रैपिड ड्रिल वर्क प्रैक्टिस के लिए नो, डिटेल्ड एरर फीडबैक बहुत ज्यादा नहीं देता, बस ये बताता है गलत है, क्यों गलत है ये नहीं बताता वो। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग सही है। और फोर्थ कह रहे हैं फॉर्मेटिंग एंड फॉन्ट डिजाइन नो, 48 का हो गया 3। स्पेलिंग चेक कर सकता है कंप्यूटर, ग्रामर चेक कर सकता है, बट ये नहीं बताएगा क्यों गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 तो हो गया, सॉरी 49 हाउ कैन टीचर रिस्पॉन्ड टू और करेक्ट स्टूडेंट राइटिंग इन वेज दैट आर इफेक्टिव, तो बच्चों की गलतियों को कैसे सुधारना है कि इफेक्टिव हो। पहली चीज, गलतियों को ऑन द स्पॉट नहीं सुधारना है, गलतियां हो रही हैं बच्चों को आइडिया लगने दो कि हमने गलती करी है, खुद उनको सुधारने दो। ठीक है, तो और जब वो सुधारे तो उनको एनकरेज करो कि हाँ आपने सुधारा, वेरी गुड, इस तरह से मतलब हमेशा एनकरेज करना होता है। तो पहला करें करेक्टिंग एवरी एरर इन द ऐसे, हर गलती को सुधारो। ओके, सेकंड कह रहे हैं राइटिंग डिटेल्ड कमेंट, मतलब मार्जिन में डिटेल में कमेंट लिखो, एक एक एरर पे डिटेल में कमेंट कैसे लिख सकते हो। थर्ड करें ऑफरिंग एनकरेजिंग एंड समरी रिमार्क्स, समरी रिमार्क्स सही है क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिखो कि इसमें ऐसे ऐसे होना था, तो एनकरेज करते हुए समरी देना, रिमार्क्स देना। लोकेटिंग पैटर्न ऑफ एरर एंड सजेस्टिंग इंप्रूवमेंट, मतलब वैसे तो सारे सही हैं बट सबसे बेस्ट जो तरीका होना चाहिए हमारा सुधारने का वो 49 का होना चाहिए, थर्ड। आप एनकरेज करते हुए समरी दो रिमार्क्स में, मतलब बहुत बड़ा बड़ा मत लिखो। क्वेश्चन नंबर 50 स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, मतलब सोचना है उनको, ऑर्गेनाइज थीम, ड्राफ्ट एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज अ प्रोसेस व्हिच रिफ्लेक्ट, ये राइटिंग है, राइटिंग की तो स्टेजेस है सारी, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब क्या है राइटिंग की स्टेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हो गया राइटिंग स्किल, जो कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51 व्हाट इज द स्किल अमंग द वंस गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन फॉर्मल एग्जामिनेशन। देखो फॉर्मल एग्जामिनेशन में आप क्या चेक नहीं कर सकते, फॉर्मल एग्जामिनेशन रिटन एग्जाम होते हैं ना, जैसे आप सबने दिए पेपर, तो रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन ये तो चेक कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से। अगला कह रहे हैं कैन नॉट बी टेस्टेड में मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस, ये भी हम पूछते नहीं है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस तरह से। थर्ड कह रहे हैं एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर मतलब अलग बहुत कुछ पढ़ना प्लेजर के लिए, ये चेक नहीं किया जा सकता क्योंकि सिलेबस होता है, एग्जाम का एक सिलेबस होता है, तो बच्चे ने एक्स्ट्रा कितना पढ़ा है हमें नहीं पता चलता कभी। और फोर्थ करें एनालाइजिंग टेक्स्ट, ये भी हो सकता है एनालिसिस करना, जो पढ़ा है उसको समझ के कुछ उत्तर देना, उसके बेसिस पे आंसर देना। तो थर्ड का भी चेक नहीं कर सकते कि बच्चे एक्स्ट्रा कितना पढ़ते हैं। तो 51 का हो गया 3, ये हम कभी चेक नहीं कर सकते रिटन एग्जाम से। 52 यूजिंग अ वर्ड बैंक एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, वर्ड बैंक क्या होता है, मतलब बहुत सारे शब्दों उसका यूज करके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, मतलब नए नए सेंटेंस बना रहे हैं। ये किसकी स्टेज थी, लिखने की। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं हेल्प टू बिल्ड, किस में हेल्प करेगा, वोकैबुलरी में, आइडियाज में, राइटिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में। तो 52 का हो गया राइटिंग, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी राइटिंग प्रोसेस की इंपॉर्टेंट स्टेज है। मेमोराइजिंग तो स्टेज ही नहीं है, कैलीग्राफी भी स्टेज ही नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन भी स्टेज नहीं है, एडिटिंग स्टेज है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का हो गया 4, ये एक स्टेज है राइटिंग की। क्वेश्चन नंबर 54 व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट टू इंप्रूव देयर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, तो छोटे बच्चे उनको स्पेलिंग और पंक्चुएशन सुधार मतलब में हेल्प की जा रही है, तो क्या होगा, नर्चर देयर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तो कुछ नया बनाना होता है। शार्पन देयर लिसनिंग स्किल्स, ये तो राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड है।
क्योंकि स्पेलिंग की बात हो रही है ना। इंप्रूव देयर एक्यूरेसी, हाँ ये हो सकता है एक्यूरेसी, क्योंकि पंक्चुएशन और स्पेलिंग की बात हो रही है। एनहांस देयर फ्लुएंसी, फ्लुएंसी होता है स्पीड से लिखना या पढ़ना, तो ये भी नहीं। बेस्ट आंसर होगा थर्ड, एक्यूरेसी बढ़ेगी। 54 का 3। 55, टीचर गिव्स मैनी सेंटेंसेस एंड आस्क हर स्टूडेंट टू अरेंज देम इनटू लेटर। अच्छा, बहुत सारे सेंटेंस दिए और उनको अरेंज किया जा रहा है एप्रोप्रिएट कनेक्टर्स का यूज करके। ओके, दिस स्किल, बच्चे खुद अलग अलग सेंटेंसेस को अरेंज कर रहे हैं। तो ये अरेंज जो है ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे जो टेक्स्ट है वो कैसे स्टोरी लिखी जाती है, कैसे लेटर लिखा जाता है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं इसको। तो पहला कह रहे हैं एक्सपेंडिंग नोट्स, नोट्स बना रहे, बढ़ा रहे हैं, नहीं। ऑर्गेनाइजिंग सही है। री राइटिंग, दोबारा से लिख रहे हैं, नहीं। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन तो अलग चीज हो गई बिल्कुल, तो ऑर्गेनाइजिंग हो गया। 55 का ऑर्गेनाइजिंग, जो कि ऑप्शन नंबर 2। 56, which of the following descriptors can be used for assessing the learner's writing skill? तो लर्नर के राइटिंग स्किल को सुधारने के लिए क्या होगा? पहला कह रहे हैं देयर रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाओ, उससे क्या होगा, मतलब ठीक है वोकैबुलरी जरूर बढ़ जाएगी उनकी। सेकंड कह रहे हैं प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग, उससे क्या होगा, मतलब स्पेलिंग ठीक है, प्रोनाउंसिएशन तो अलग चीज हो गई ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज सही है, राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हैंड राइटिंग में ठीक है, बट सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइज करना, देखो एक्सप्रेस करना जरूरी है राइटिंग में। एक्सप्रेशन तब अच्छा होगा जब लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट है। 56 का हो गया इसलिए ऑप्शन नंबर 3। 56 का 3। 57, नोट टेकिंग इज डन, नोट टेकिंग पहला कह रहे हैं ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क, वो तो नोट मेकिंग होता है। वाइल राइटिंग एन एसे, नो। ड्यूरिंग अ लेक्चर, ये सही है। और वाइल रीडिंग अ रिव्यू, नो। ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, बट इसका आंसर है ड्यूरिंग अ लेक्चर। 57 का 3, तब हम नोट्स लेते हैं, नोट टेकिंग। 58, ट्रांसलेटिंग क्या था? ट्रांसलेटिंग था, मैंने आपको बताया भी था शायद, कि ट्रांसलेटिंग होता है कि जो आप अपने आइडियाज जनरेट करें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, राइटिंग का स्टेप है, उसको लिखना, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटिंग। तो पहला कह रहे हैं रीड्राफ्ट वन टेक्स्ट इनटू अनदर फॉर्मेट, नो। दूसरा कह रहे हैं रीराइट द मदर, नो, मदर टंग में लिखना भी नहीं है। थर्ड कह रहे हैं ट्रांसलेट मदर टंग टू इंग्लिश। अब वैसे लोगों को लग सकता है ट्रांसलेशन का मतलब ये, बट नहीं है, अपने शब्दों में लिखना जो आपने बनाए हैं दिमाग में उनको। तो फोर्थ कह रहे हैं एक्सप्रेस आइडियाज इन वर्ड्स, ये है 58 का ऑप्शन नंबर 4। ये है ट्रांसलेटिंग, जो राइटिंग के स्टेप्स हैं वहां पे ट्रांसलेटिंग वर्ड का ये मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट, तो आप राइटिंग स्किल्स को डेवलप करो लिखने के। A language teacher should most importantly focus on, लिखने में और बोलने में मैंने आपको बहुत बार बताया कि एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक्सप्रेशन के लिए जो चीज चाहिए वो चाहिए। तो पहला कह रहे हैं एक्सप्रेशन, जो कि आंसर। दूसरा कह रहे हैं गुड हैंड राइटिंग, ठीक है बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ठीक है बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। और वर्ड लिमिट तो ऐसा नहीं, बच्चों को छूट मिलनी चाहिए, जितने शब्दों में लिखना चाहें लिखें। तो 59 का हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, For process writing, which one of the following points should be followed? देखो राइटिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सप्रेशन है वैसे तो, बट एक्सप्रेशन कैसे अच्छा आएगा उसके लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, जैसे स्पेलिंग सही होनी चाहिए, पंक्चुएशन सही होनी चाहिए। पंक्चुएशन अगर गलत होगी तो जहां पे फुल स्टॉप लगने वहां लगा नहीं, सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस जैसा लगेगा वो भी। तो पहला कह रहे हैं यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, नो। वर्ड लिमिट इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉजिकल सीक्वेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट और एक है लॉजिकल सीक्वेंस। ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉइंट्स का वो लॉजिकली होता है, ऐसा तो नहीं है कि हम इलॉजिकली कर देंगे, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट्स हमेशा लॉजिकली होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है फोर्थ, उसमें लॉजिक तो आ ही गया। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 60 का बेस्ट आंसर हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 60 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या 60 क्वेश्चंस जो कि लैंग्वेज स्किल्स से जुड़े हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपने इनको बार बार करो। अब तक की अगर हम बात करें तो 12 वीडियोस हो गए हैं इंग्लिश पेडागोजी में, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कितने हमने डिस्कस कर लिए हैं तो 150 तो सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स पे कर लिए, क्योंकि लैंग्वेज स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे 15 में से लैंग्वेज स्किल, मतलब 33% सिलेबस तो इसी का है, बट ज्यादा भी मिल सकते हैं, 6-7 भी मिल सकते हैं। अच्छा, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जनरल चीजें, उन पे भी आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो अब तक आपका लगभग आउट ऑफ 15 9 to 10 मार्क्स का सिलेबस हो गया है। 9 to 10 मार्क्स। अब हम एक और बड़ा टॉपिक पढ़ना जो हम आगे पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड्स इंग्लिश में, वो भी बहुत बड़ा है, 3 से 4 क्वेश्चन उस पर भी आते हैं, बट सबसे बड़ा लैंग्वेज स्किल्स ही था।
तो उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसको पढ़ने के बाद तो आपके 15 में से 12 से 13 नंबर का कोर्स पूरा हो गया, 2-3 नंबर का कोर्स बचा है बस। बट यहां तक भी अगर आप देखो, आप कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हो, 150 तो इसी के हो गए, और उसके अलावा लगभग 90 क्वेश्चंस और हैं, तो अराउंड 240 क्वेश्चंस आप डिस्कस कर चुके हो, आप समझ चुके हो, आप कर चुके हो। तो मतलब हम ये कह सकते हैं इसके बेसिस पे भी आपका काफी सही स्कोर आ जाना चाहिए। यहाँ तक आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाना चाहिए इंग्लिश में, और स्कोर यहाँ तक ठीक हो जाना चाहिए। बट मेथड्स पढ़ने के बाद तो आप बिल्कुल मतलब परफेक्ट ही हो जाओगे इंग्लिश में, इंग्लिश पेडागॉजी में, कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का आंसर लगाया जाता है। तो आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।